क्या आप जानते हैं शार्क टैंक सबसे पहले 2001 में जापान में स्टार्ट किया गया था एंड देन अमेरिका। और ये कि इंडिया के शार्क टैंक के शार्क्स कितने पैसे चार्ज करते हैं एक एपिसोड के लिए। पिछले शार्क टैंक के सीजन में 42 करोड़ की फंडिंग जनरेट की थी 67 स्टार्टअप्स ने हमारे शार्क टैंक इंडिया के जजेस से और उन्हें अपने बिजनेस और प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर दिया था। अकेले एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की नमिता थापर ने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी 24 स्टार्टअप्स में। पिछले साल सीजन 1 में 198 स्टार्टअप्स आए थे शार्क टैंक इंडिया में, जिनमें से केवल 67 ही शार्क को पसंद आए और उन्होंने 42 करोड़ की फंडिंग दी इन स्टार्टअप्स को। 198 में 67 का सिलेक्ट होना मैच नहीं खाता, 1/3 को ही सिलेक्ट किया गया था। इस साल और इस सीजन 2 में और स्टार्टअप्स को फंडिंग देंगे। अभी तक तो सब सही लग रहा है, अब आगे देखना है क्या होता है कि इस सीजन में शार्क्स कितने स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं अपनी फंडिंग देकर। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अगर पहले से कर रखा है तो दिल से शुक्रिया। अब बात करते हैं शार्क टैंक और इसके कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स और इसके ओरिजिन के बारे में। शार्क टैंक का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल जजिंग एट एनीथिंग, इसलिए इंडिया में इसका नेम शार्क टैंक इंडिया है। शार्क टैंक एक अमेरिकन बिजनेस रियलिटी टेलीविजन सीरीज है जो कि सबसे पहले 9 अगस्त 2009 को अमेरिका में स्टार्ट किया गया था स्टार्टअप्स को फंडिंग देने के लिए। शार्क टैंक का आइडिया अमेरिका ने कॉपी किया है जापान से, क्योंकि 2001 में जापान में भी ऐसा ही शो टेलीकास्ट होता था जिसमें सेम एज शार्क टैंक के शार्क्स होते थे जो स्टार्टअप्स को फंडिंग देते थे, जिसे जापान में ड्रैगन्स डेन के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 2009 में अमेरिका ने इसे कॉपी किया और इसका नाम शार्क टैंक रखा, जिसके बाद ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ और आज ये 40 से ज्यादा देशों में शो होस्ट किया जाता है, जिसमें अब इंडिया का भी नाम आता है। वर्ल्ड की थर्ड पॉपुलर स्टार्टअप हब इंडिया में ये शो 20 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ, जिसे स्टूडियो नेक्स्ट ऑन करती है, जिसे टेलीविजन पर सोनी लिव चैनल पर टेलीकास्ट किया जाता है। इंडिया के शार्क टैंक में इंडिया के शार्क्स हैं जो कि अपने फील्ड में बॉस हैं और उन्हें बिजनेस और फाइनेंस की अच्छी खासी नॉलेज भी है। कई लोग शार्क टैंक को रियलिटी शो बताते हैं, लेकिन शार्क टैंक एक रियलिटी शो से कई टाइम्स बेटर और अच्छा है। रियलिटी शो में कुछ चुने ही लोग बार बार परफॉर्म करते हैं, लेकिन शार्क टैंक में आप एक ही बार परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी बिजनेस मॉडल है या स्टार्टअप आइडिया है जो कि आपको लगता है कि वो आइडिया वर्क करेगा, तो आप उसे शार्क टैंक में ले जा सकते हैं और शार्क्स को उसके बारे में बता सकते हैं। अगर उन्हें वो अच्छा लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस पे इन्वेस्ट भी करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पास भी कोई स्टार्टअप आइडिया है जिससे आप भी शार्क टैंक इंडिया में भौकाल मचा दो, कमेंट भी लो। अब बात करते हैं आखिर ये मॉडल वर्क कैसे करता है। अगर आपके पास कोई भी स्टार्टअप आइडिया है तो आप उसे शार्क टैंक में ले जाइए, जहाँ अगर वो अप्रूव्ड हुआ तो फंडिंग मिलेगी शार्क्स की तरफ से। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना कि दिखाई देता है। सबसे पहले तो शार्क्स उस स्टार्टअप आइडिया को समझेंगे, फिर अगर आप लकी निकले तो उसे अप्रूव भी कर देंगे। लेकिन अब आती है फंडिंग वाली टाइम। वो आपसे पूछेंगे कि कितनी फंडिंग चाहिए और कितनी इक्विटी के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहा कि 1 करोड़ की मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए विद 10% ऑफ इक्विटी, तब आपको अपने कंपनी के शेयर्स, ओनरशिप्स या प्रॉफिट उस इन्वेस्टर को देने होंगे जो कि 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है आपकी कंपनी में। मतलब अपनी कंपनी का 10% इन्वेस्टर को देना होगा एज ए इक्विटी। इक्विटी का मतलब ही होता है हिस्सेदारी। इन्वेस्टमेंट देने से पहले वो आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे, आपने कितनी सेल्स की, अभी तक कितना प्रॉफिट जनरेट किया, कॉस्ट ऑफ मेकिंग कितना है और ढेरों सवाल जवाब, फिर जाके फंडिंग मिलती है। शार्क टैंक का थीम ही है स्टार्टअप्स को प्रमोट करना एज मच एज पॉसिबल, लेकिन इंडिया में ये नंबर बहुत ही कम है अभी के टाइम पर। इसीलिए तो शार्क टैंक के नाम आज के डेट में 30 से ज्यादा अवार्ड्स भी हैं। और अगर इसकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज में इसके 1 से 80 सीजन्स रिलीज किए जा चुके हैं। लोगों का कहना है ये शो और सभी शोज से अलग है और बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग है। उन्हें ये शो बोर्ड फील नहीं कराता। शार्क टैंक इंडिया के जजेस सारे के सारे बिजनेसमैन विथ $1 मिलियन इंडियन नेटवर्थ वाले हैं। अभी के टाइम पे असनीर ग्रोवर को रिप्लेस कर दिया गया है और उनकी जगह पे सीजन 2 में अमित जैन को लाया गया है। कई लोगों का कहना है असनीर ग्रोवर जो शो में तहलका लाते थे वो शायद इस सीजन में ना हो पाए। असनीर भारत पे के फाउंडर हैं जिनकी नेटवर्थ $107 मिलियन है और ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं, जो कि सीजन 1 शार्क टैंक इंडिया शो में थे, जिनकी एनालाइजिंग एबिलिटी के सारे फैंस दीवाने थे। इनकी एक नई बुक भी रिलीज हुई है जिसका टाइटल है दोगलापन, जिसमें इन्होंने हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स के बारे में बात की है, जो कि एक सच में हार्ड ट्रूथ है और वो भी इंडियन सोसाइटी में। सीजन 1 में 7 शार्क्स जजेस, लेकिन सीजन 2 में 6 शार्क्स प्रेजेंट हैं। बात करें सीजन 1 की तो सीजन 1 में 7 शार्क्स थे। नंबर 1 असनीर ग्रोवर, फाउंडर ऑफ भारत पे। नंबर 2 पीयूष बंसल, फाउंडर ऑफ लेंसकार्ट। नंबर 3 अमन गुप्ता, CEO ऑफ बोट वेयरेबल्स। नंबर 4
4 विनीता सिंह, फाउंडर ऑफ सुगर कॉस्मेटिक्स। नंबर 5 नमिता ठाकुर, फाउंडर ऑफ एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स। नंबर 6 अनुपम मित्तल, फाउंडर ऑफ Sadi.com एंड पीपल्स ग्रुप। एंड नंबर 7 गजल अलग, फाउंडर ऑफ मामाअर्थ। जो लोग बिजनेस और फाइनेंस की नॉलेज रखते हैं उनके लिए ये शो इजी है देखना, लेकिन औरों के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इनमें कुछ ऐसे वर्ड का यूज हुआ है जो कि कई लोगों के सर के ऊपर से निकल जाता है, जैसे कि इक्विटी, जिसका सीधा सा मतलब बनता है हिस्सेदारी किसी भी चीज में। एज फॉर एग्जांपल बिजनेस, कंपनी, शेयर्स एंड प्रॉफिट्स। वैल्यूएशन मतलब कि मूल्य, यानी कंपनी का मूल्य कितना है। जनरली किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन 5 गुना होती है जितनी वो इन्वेस्टमेंट मांग रहा है इन्वेस्टर्स से। ग्रॉस सेल्स, इसका कॉमन सा मीनिंग है जितनी सेल्स की एक टाइम पीरियड में। रेवेन्यू, किसी कंपनी ने कितना पैसा जमा किया वो रेवेन्यू कहलाता है। मार्जिन, सेलिंग प्राइस और बनाने के खर्च के बीच का अंतर। एज फॉर एग्जांपल 10 रुपए की चीज को बनाया 2 रुपए में तो उसकी मार्जिन हुई 8 रुपए। स्केलेबिलिटी, ग्रोथ की कितनी चांस है। तो ये थी कुछ वर्ड्स जो कि ऑडियंस को कंफ्यूज कर देते हैं शो देखने के टाइम। वैसे कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि आप यहाँ पर कभी बोर नहीं होंगे। अगली वीडियो शार्क्स की बायोग्राफी और उनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में होगी जो कि इंस्पायर करेगी आपको अपने स्टार्टअप को बनाने और उसे रन करने में। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, योर नमन कुमार। सी यू इन द नेक्स्ट वन।